हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ सुनीता एसएस ऑफिशियल चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी भगवान की दुआ धर्म से बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आप लोगों की आशीर्वाद से। तो फ्रेंड्स, अभी ना सुबह का टाइम है और देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है कोहरा छाए हुए हैं फ्रेंड्स मेरे गांव पे। तो उतने दिन तो पानी आ रहे थे, बट आज जो है बहुत ज़्यादा कोहरा छाए हुए हैं। तो अभी ना सुबह सुबह फ्रेंड्स मैं आग जला करके ना राख फेंकने के लिए बाहर निकल गई हूँ फ्रेंड्स। और आज ना चूल्हे की पुताई आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि मेरे यहाँ ना लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हल्का हल्का हवा चले थे ना और बारिश आए थे, तो तार जो है कुछ हो गया है मेरे घर साइड का, तो अच्छे से नहीं है लाइट। और दूसरे घर साइड पे है, दूर है उनका घर, तो वहीं से चार्ज करके लाना पड़ रहा है हम लोगों को अभी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में ना मैं जो है अपनी आंगन की पूरी आंगन की झाड़ू लगा चुकी थी और इस साइड का लगाने के लिए मैं आ गई थी फ्रेंड्स। तो उधर का सारा मैं लगा चुकी थी, जो आप लोगों को डेली का ब्लॉग में मिलता है देखने के लिए आंगन, तो उसको मैं लगा चुकी थी। और आज इतना अधिक ठंड लग रहा है ना कि क्या ही बताएं, हद से ज़्यादा बहुत ही अधिक आज जो है ठंडी लग रही है। और शीत पानी ऐसा टपक रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि ना क्या बोलते हैं, पानी की जो है बारिश आती है ना, छोटा छोटा बूंद, बिल्कुल उसी तरीके से ना पेड़ के अगर नीचे चले जाओ ना तो बहुत ज़्यादा जो है पानी टपक रहे हैं। इतना ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है ना कि क्या ही बताएं। और ठंडी की तो पूछिए मत फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहे हैं। तो मेरी आंगन की पूरी झाड़ू हो चुकी थी और यहाँ ना हमारी छोटी क्या की है, मिट्टी को ला ला करके यहाँ पर छाबी हुई है, वो सूख गया है। तो इसको मैं बार बार धोते रहती हूँ, लेकिन वो ना फिर से गंदा कर देती है। जब जब मैं छबाई करूँ तब तब वो यहीं पर आ करके छबाई करती है फ्रेंड्स। तो इसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ हल्का हल्का पिंडा को। और इसको धोऊंगी नहीं तब तक तो छूटेगा नहीं मिट्टी, क्योंकि इसमें छाप दी है हमारी छोटी। उसके बाद ना झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ निकल गई हूँ कुआं में पानी लेने के लिए। और हमारी छोटी जो है ना वो पीछे पीछे चल रही है। और आज हमारी कैमरे को ना हमारी छोटी की उसकी फ्रेंड पकड़ी हुई है। वो भी मतलब बहुत बड़ी नहीं है, छोटी ही है, 4-5 साल की लड़की है। तो वही हर रोज़ खेलने के लिए आया करती है, लेकिन हमारी छोटी से थोड़ा सा वो समझदार है, तो वही पकड़ दी है आज। और इतने सुबह सुबह पे वो भी घूमने के लिए आ गई थी यहाँ, क्योंकि घर उनका पास में है, हर रोज़ इसी के साथ पे खेला करती है। तो वही पकड़ दिए हैं कैमरे को। और हम लोग ना यहाँ कुआं पर आ गए हैं पानी लेने के लिए। तो आप लोगों को देख करके अंदाज़ा लग रहा होगा फ्रेंड्स कि इतने देर हो गए सुबह हुए, फिर भी से कोहरे जो है ना बिल्कुल भी नहीं हटे हैं, जैसे कि तैसे बिल्कुल हैं। लेकिन ना सुबह पे पानी ना लो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, बासी पानी छूने का मन तो बिल्कुल भी नहीं लगता। इसीलिए ना मैं कुएं से हर रोज़ भर के ले जाया करती हूँ फ्रेंड्स। और अगले ब्लॉग में आप सबको दिखाई थी मैं कि कहीं मैं काम करने गई थी। तो फ्रेंड्स, वहाँ ना काम की ना मतलब बहुत दिन के बाद बोलना चाहिए गई थी फ्रेंड्स। तो मेरा ना एक साइड का सिर जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, ऐसे जैसे कि कोई मार दिया है इस टाइप से। और क्या बोलते हैं, एक हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं फ्रेंड्स। फिर भी से करना पड़ रहा है मुझे काम, क्योंकि मैं ना करूँ ना तो कोई नहीं है करने वाला, इसलिए तो करना तो पड़ेगा ही। और आज हमारी छोटी जो है ना यहाँ पास बहुत ज़्यादा हल्ला कर रही है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को सुनाई भी दे रहा होगा उनका हल्ला, क्योंकि अब आवाज़ ओवर्स करते समय ना हमारी छोटी को कितना भी बोलूँ कि चुप रहो, लेकिन नहीं रहती है वो। इसीलिए मैं हर रोज़ ना सुबह पे करती हूँ, ताकि वो सोते रहती है उसी टाइम पे कर लेती हूँ। लेकिन आज ना मैं सुबह टाइम पे नहीं डाल रही हूँ आवाज़ ओवर, शाम को कर रही हूँ। तो अभी वो जगी हुई है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है वो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना लाइट नहीं है, इसीलिए ना मेरे को ना बाल्टी से निकलाना पड़ रहा है पानी। और लाइट रहता है ना तो यहाँ पंप जो है ना वो रखा हुआ है और तार सब जोड़े हैं, तो यहाँ पर ना वहीं से निकाल लिया करते हम लोग, पंप से झोंक लेते पानी चालू करके। लेकिन ना लाइट नहीं है और हमारे घर से ही निकलाए हुए हैं तार को, तो हमारे घर ही लाइट नहीं है, तो यहाँ भी जो है पानी नहीं चल रहा है। इसी कारण से ना सुबह सुबह निकालना पड़ रहा है कुएं से पानी। और हाथ इतना ज़्यादा कठुआ गया ना कि क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स, पूछने लायक ही नहीं रहा। उसके बाद में ना फ्रेंड्स खाना वगैरह खाए हम लोग,
और खाना खा करके बर्तन वगैरह साफ़ की, नहाई धुआई। उसके बाद में ना दोपहर में मैं लगभग यही 1-2 बजे के आसपास आप लोगों से मिल रही हूँ फ्रेंड्स। उतने देर तक मैं बहुत गैप की, इसलिए क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा जो है ना पानी आए हुए थे, 2-3 दिन लगातार बादल छाया हुआ था। इसी कारण से ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे धोने के लिए। और हमारी छोटी को तो जानते हैं, बच्चे लोग क्या है, दिन भर खेलते रहते हैं, 2-3 कपड़े तो एक दिन में ही गंदा कर देते हैं। तो उनका कपड़ा तो और भी अधिक था, तो मैं सभी लोगों का कपड़ा धोई। और कल हम लोग गए हुए थे ना काम करने, तो हम लोग दोनों गए थे फ्रेंड्स, छोटी के पापा भी गए थे और हम भी गए थे और हमारी छोटी भी गई थी। बट वो वहाँ दिन भर ना बालू रेत में वो दिन भर खेली हुई थी, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गई थी और हमारा स्वेटर दोनों का भी गंदा हो गया था। तो सारा मुझे धोना था फ्रेंड्स, इसीलिए मैं ना आज सारा चीज़ को मतलब धो ली, नहाई, उसके बाद में ही यहाँ पास मिल रही हूँ दोपहर में एक ही बार। तो यहाँ मैं आ गई हूँ ना लिपाई करने के लिए मुर्गी घर को। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको पूरा वीडियो चाहिए, तो यहाँ का बनाई उसको भी दिखाई और जो मिट्टी लेप लगाई उसको भी बोले दिखाने के लिए, मैं उसको भी दिखाई। और लिपाई करने के लिए भी बोले थे, लेकिन मैं बोली सूख जाएगा तो लिपाई करूँगी। तो फाइनली सूख चुका है और इसको मैं और मिट्टी नहीं दूंगी। कितनों भी सुंदर बनाओ, लेकिन मुर्गी का घर तो मुर्गी का घर जैसे ही रहेगा, इसीलिए इसको मैं ना अब पुताई करने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए भूसे में रख दी थी अंदर पे और बहुत सारे पोटी किए हैं भूसे पे, देख सकते हैं बहुत अधिक हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ ही हो गए हैं फ्रेंड्स मेरे घर पे। कभी ऐसे नहीं था, लेकिन अभी जो है ना बहुत अधिक मेरे घर पे हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है कचड़े निकल रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसको ना सबसे पहले मैं साफ़ कर लूँगी और यहाँ पर ना मैं दूसरा भूसा डालूँगी, क्योंकि ये भूसा ना पूरी तरह से जो है ना ख़राब हो चुका है। तो इसको मैं उठा दे रही हूँ। इसको अभी मैं सारा साफ़ करूँगी, उसके बाद में ही यहाँ का पुताई करूँगी। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से दिखाई देता है पुताई करने से मेरा मुर्गी का घर फ्रेंड्स। और मैं इसलिए बार बार सफाई करती हूँ यहाँ पर का, क्योंकि मेरा घर जो है ना बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। तो इसी घर पे हम लोग सोया करते हैं, इसी घर पे कपड़े वगैरह रखा करते हैं और खाना वगैरह हर चीज़ इसी घर पे पकता है ना। एक साइड पे मुर्गियाँ रहती, एक साइड पे खाना सब्जी पकता है, एक साइड पे हम लोग सोया करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा जो है ना इसको झाड़ू लगाते रहती हूँ, क्योंकि मुर्गियों में भी बहुत ही अजीब अजीब के जुएँ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा काटते हैं। इसलिए अगर साफ़ सफाई करते रहो ना तो नहीं होता है, इसीलिए मैं बार बार करती रहती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर ना लिपाई जो है स्टार्ट कर चुकी हूँ सफ़ेद मिट्टी से। तो फ्रेंड्स इसको ना मैं काला मिट्टी से नहीं की हूँ, तो सफ़ेद मिट्टी से ना करने से बहुत ज़्यादा जो है खसखस चल रहा है और क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा तुरंत जो है सफ़ेद नहीं दिखाई देगा, क्योंकि काला मिट्टी को मैं नहीं की हूँ, या फिर काला गोबर से। अगर पहले काला गोबर से किया रहता होता ना, तो सफ़ेद मिट्टी से करने से ना थोड़ा अलग ही दिखता है, जल्दी सफ़ेद दिखता है। तो यहाँ पर ना मैं जो है किनारे किनारे दीवार का वो भी कर दे रही हूँ, क्योंकि मुर्गियाँ सब पोटी कर दी है ना किनारे किनारे पे, तो वो भी लग गई हैं। और हम लोग ईंट से बनाए उस दिन जो मिट्टी का गिलावा बनाए थे, तो वो भी लग गया है ना दीवार पे, तो थोड़ा सा उसको भी पोत दे रही हूँ, ताकि वो भी मतलब सफ़ेद जो है वो दिखाई देने लगे, इसलिए फ्रेंड्स। तो पहले ना मैं अंदर साइड का पुताई कर ले रही हूँ, उसके बाद में जो है बाहर साइड का करूँगी। तो फ्रेंड्स आप सभी जो भी भाई बहन माता पिता मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा खसखस चल रहे हैं, अच्छी नहीं लग रही लिपाई करने के लिए, लेकिन भी कर दे रही हूँ। एक बार तो चलता ही है खसखस, जब दोबारा लिपाई करो ना तो बहुत अच्छे से चलेगा। और हमारी चूही को भी थोड़ा सा गाढ़ कर दी हूँ, ताकि लिपाई करूँ वो मतलब सफ़ेद दिखाई दे, इस टाइप से थोड़ी सी गड्ढा कर दी हूँ, उतना पतला तो नहीं की हूँ। जो घर पे लिपाई की थी ना उसी वाला बचा था, वही वाला सफ़ेद मिट्टी है। और सफ़ेद मिट्टी सबका प्रयोग इतना अधिक हो रहा है ना मेरे यहाँ, सफ़ेद मिट्टी काला मिट्टी, कि अपना बार बार जो है ख़त्म होने लगा है मेरे यहाँ, क्योंकि प्रयोग ही इतना अधिक हो रहा है। और बहुत से फ्रेंड्स बोलते हैं
कि कमेंट्स में कि जब आप लिपाई करती हो सफ़ेद मिट्टी से तो देख करके खाने का मन करता है, क्योंकि इसकी खुशबू ही अजीब सा आता है फ्रेंड्स। बहुत से गर्भवती महिलाएं खाती हैं इस मिट्टी को, लेकिन मैं तो नहीं खाई हूँ कभी, इसलिए मुझे नहीं पता है। बट बहुत से लोग खाते हैं और इसका महक जो है ना बहुत ही अच्छा आता है, खाने का मन कर रहा है उसका महक से, लेकिन कभी नहीं खाई हूँ मैं। तो बहुत से लोग खाते भी हैं, इसलिए फ्रेंड्स बोलते हैं कि उसका सुगंध जो है बहुत अच्छा लगता है। और एक फ्रेंड्स तो बोलते हैं कि मेरा कहाँ नसीब कि ऐसा मतलब सूंघने को मिले। तो ऐसी बात नहीं है, चाहो तो मिल जाएगा। सफ़ेद मिट्टी ज़मीन से ही निकलता है, कहीं से नहीं, तो मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, सिटी के लोगों को नहीं मिलता है। गांव के लोग जितना मतलब खोद करके ले आते हैं, सिटी के लोग बहुत कम मतलब पाते हैं। और कोई कोई तो ख़रीद भी लेता है, कहीं कहीं पे बिक्री भी होता है सफ़ेद मिट्टी। आप सभी फ्रेंड्स सभी मतलब हर कोई कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ करके, और खुशी भी मिलती है हमें, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स अच्छे अच्छे बातें भी बताते हैं और बहुत से फ्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे करना वैसे करना, तो हमें अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ तो वैसे रहने के लिए हमारा दीवार भी ख़राब है, लेकिन इसको तो लिपाई होगी पूरे दीवार की, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी जो है ना होली आने वाला है। तो होली के त्यौहार के लिए तो एक बार हमारे घर में छबाई और लिपाई ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ वाले सभी लोग मतलब लिपाई करते ही हैं और मैं ख़ास करके करती हूँ, क्योंकि बरसात के समय में ना मेरा दीवार जो है पूरा कच्चा रहता है किनारे किनारे का, और जैसे जैसे त्यौहार पहुँचता है होली का उस टाइम पे सूखता है, तो इसी टाइम पे मैं छापती हूँ और लिपाई करती हूँ तो अच्छा रहता है। और उस टाइम पे कच्चा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं होली के त्यौहार आते टाइम पे ज़रूर ही कर लेती हूँ लिपाई पोताई। तो अंदर का ना मेरा जो है ना कंप्लीट हो ही जा रहा है सफ़ेद मिट्टी से। उसके बाद में जो नीचे ज़मीन है ना उसको भी पोताई कर दूंगी। लेकिन फ्रेंड्स कोई दिखाने वाला नहीं था, कैमरे पकड़ने वाला, तो थोड़ी सी मुझे कष्ट हो रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए। बट पोताई करने के बाद आप लोगों को मैं फुल लुक दिखा दूंगी कि कैसा मैंने लिपाई किया है, पोताई किया है। रहते हैं दिखाने वाले तो अच्छा लगता है लिपाई करने में भी, और आप लोगों को भी खास करके देखने वालों को ही अच्छा लगता है जब पकड़ करके दिखाएं तो। लेकिन कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी घर पे और हमारी छोटी भी नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ पर अकेली बना रही थी। और हमारी छोटी का आवाज़ जो आ रहा है अभी आप लोगों के पास कैमरे में, तो जो है ना अभी जब आवाज़ ओवर्स कर रही थी उस टाइम का है, क्योंकि हमारी छोटी थी ही नहीं, वो खेलने के लिए चली गई थी, उसको नहलाई धुलाई। फिर वो दिन भर से खेलते रहती है जब उसका तबीयत ठीक रहता है, तो जब उसका तबीयत ठीक नहीं रहता तभी वो घर पे रहा करती है फ्रेंड्स। तो यहाँ ना हमारी मुर्गियाँ घर की दीवार जो है पूरी तरह से पोताई हो चुका है फाइनली। उसके बाद में ना मैं ज़मीन की कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पोटी किए हुए थे, तो भूसा तो की थी करने के लिए, फिर भी से मतलब ज़मीन पे ना लग ही गया था, तो उसको एक बार मैं ना पोताई कर दे रही हूँ। उसके बाद में फिर से उसमें डाल दूँगी मैं। उसके बाद में बाहर भी मैं बहुत सारे छींटे छींटे कर दी हूँ फ्रेंड्स, तो उसको भी साफ़ सफाई तो ज़रूरी है, उसको भी कर दूँगी। और मुझे कोई कोई बोलते हैं फ्रेंड्स एक ही ब्लॉग हर रोज़ लाया करती, एक ही ब्लॉग। फ्रेंड्स मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं क्या दिखाऊँ, आप लोग खुद बोलिएगा मैं वही दिखाऊँगी। बट कुछ नहीं है, जो हो सकता है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बोलते हैं हर रोज़ वही ब्लॉग लाया करती हो, क्योंकि यही काम ही करती हूँ मैं ना। और मेरे घर पे ऐसा सेटअप नहीं कि मैं किचन का फुल लुक दिखा सकूं, जो भी बना रही हूँ वो मतलब दिखा सकूं, शेयर कर सकूं बना करके। आजकल ना हर कोई को
मतलब पता होता है कैसे खाना सब्जी पकता है, हर कोई जानते हैं, इसलिए शेयर करने का मन भी नहीं करता है। और यहाँ पर ना जो अंदर पे लिपाई की थी, मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाई थी, वही मतलब काला मिट्टी और गोबर वो बचा हुआ था, तो उसी से पुताई कर दे रही हूँ। क्योंकि हम लोग ना तुरंत चाहें कि अभी गोबर ले आएँ, ताज़ा तो नहीं मिलता, क्योंकि हमारे घर में गाय बैल नहीं है फ्रेंड्स। हम लोग ना दूसरों के घर से लाया करते हैं मांग करके, और किसी किसी दिन नहीं मिलता तो चले जाते हैं खोजने के लिए, जिधर गाय बैल सब चराते रहते हैं ना उधर से ले आते हैं। इसीलिए मतलब तुरंत नहीं मिलता है, तो मैं ला करके कभी कभी तो रखा भी करे रहती हूँ एक बाल्टी में एक्स्ट्रा, उसमें गोबर को डाल के पानी को डाल दिया करती हूँ। तो घर को तो नहीं लिपाई करती हूँ उससे, क्योंकि बदबू आता है। आंगन सबको लिपाई करने के लिए बनता है, बट घर को लिपाई करने के लिए मैं ताज़ा ले आती हूँ किचन साइड का। और ये जो है ना ये थोड़ा ताज़ा ही था, क्योंकि 2-3 दिन भी नहीं हुए थे गोबर लाए हुए, तो मतलब बदबू नहीं दे रहा था, इसलिए इसमें लिपाई कर दे रही हूँ। नहीं तो बासी गोबर जो है ना, बासी तासी गोबर अंदर पे नहीं लिपा करती हूँ मैं। तो देखिए जितना तक मैं गंदा की थी ना उतना तक का जो है लिपाई कर दे रही हूँ गोबर से। ज़्यादा पूरा जो है पूरा मुर्गी घर पूरा जितना लंबा था उतना सारा को नहीं पुताई कर रही हूँ, बस थोड़ा सा ही कर रही हूँ मैं। उसके बाद में फ्रेंड्स कुछ देर के बाद ना 2-3 घंटे बाद देखिए इस तरीके से सूखे हुए हैं मेरा मुर्गी वाला घर। तो देखिए सूख जा रहा है, इस तरीके से पुताई कर दी हूँ मैं अंदर बाहर दोनों। तो इसको ना अभी मैं ढक दूँगी फ्रेंड्स, और इसको ना हम लोग हमेशा के लिए जो है पैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको खोल करके झाड़ू भी तो लगाना पड़ेगा ना मेरे को। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ वो क्या बोलते हैं धान का खखरा वगैरह सबको, ताकि मुर्गियाँ पोटी करे तो ज़मीन में ना लगे ज़्यादा, और झाड़ू करने में भी आसानी होता है ऐसे करने से। इसीलिए मैं इसी सब को डाल देती हूँ। भूसा रहता है भूसा को डाल देती हूँ, नहीं रहता है तो इसको ले ला करके रखे रहती हूँ, तो इसी को डाल देती हूँ, तो ज़मीन में जो है ना कम चपकता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मैं बंद कर दे रही हूँ इसको, और जब भी झाड़ू लगाना रहेगा इसको हटा लूँगी फ्रेंड्स। उसके बाद में ना मैं झाड़ू सब लगाऊंगी, लिपाई सब करूँगी, फिर से इसको ढक दूँगी। नहीं तो पूरा पैक रहेगा ना तो इसमें जुआ भी हो सकता है, और खोलने के लिए भी नहीं बनेगा ना, इसलिए हम लोग इस टाइप से बनाए हुए हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आज की ब्लॉग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में भी बताइएगा कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। तो देखिए मेरा मुर्गी घर कुछ इस तरीके से है। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो।